आज आपका टॉपिक है वाइट वॉश रिपेयर एंड पेंट। ये क्या होती है? आपकी रंगाई पुताई और आपके पेंट की सामग्री होती है। वो क्यों होती है? जब आप भवन बनाने के बाद जब उस पर रंग करना आवश्यक हो जाता है तो उसके रंग करने की जो निम्नलिखित दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपने देखा होगा रंगाई आप उस पर वाइट वॉश नहीं करते या आप उस पर पेंट रंगाई या कुछ नहीं करते तो आपका घर अच्छा या डेकोरेटिव नहीं दिखाई देता और उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा नहीं आता है। आप चाहे उस पर अच्छे से डिज़ाइन बना लो या आप उस पर कोई भी अच्छी सी नक्काशी बना लो, जब तक आपका उस पर रंगाई पुताई या पेंट नहीं होगा तब तक आपका घर अच्छा नहीं दिखाई देगा, ना ही वो आकर्षक दिखाई देगा। तो हमारा ये जो मेन होता है लास्ट में जो हमारा 9 पॉइंट होता है आपका जो आपकी जो भवन सामग्री का, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें ये देखते हो आपकी कैसे आप अपने घर को डेकोरेटिव बनाते हो। आप क्या करते हो उसके लिए? आप कलर स्कीम का यूज़ करते हो या आप देखते हो कि जैसे मेज़र कि कौन से आप जगह पे कैसा कलर करना चाहते हो। तो क्या होता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप रंगाई पुताई कराते हो, जिससे आपका घर आकर्षित लगता है। सामने वाला बंदा आपके घर आए तो उसको लगे हाँ कि आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। तो वो किसके थ्रू लगेगा? जब आप उस पर पेंट वगैरह आप करवाओगे। तो इसलिए ही हमारी जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, जैसे मैंने आपको 9 आपको भवन सामग्री बताई है, तो जो लास्ट वाली है वो हमारी रंगाई है। तो उससे क्या होता है, हमारा घर कंप्लीट हो जाता है और हमारा भवन देखने में सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। तो इसलिए हम सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, रंगाई पुताई करते हो। तो उसके करने के लिए आपका जो कैसे की जाती है, जिससे कि आप देखते होगी आप बहुत अच्छा कलर कराएं तो इससे क्या होता है, आपका घर एक उभर कर सामने आता है ना। तो आप उसमें कलर का भी ध्यान में रखें और उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने घर पर वाइट वॉश या आप जो भी पेंट्स कराना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो इसमें जब आप भवन बनने के बाद क्या करते हो, आप रंग करते हो। तो क्या होते हैं, रंग करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, आप उसके अनुसार करते हो दृष्टियों से। तो जैसे फर्स्ट है आपका, यह भवन को सुरक्षित रखता है जैसे धूप, हवा, पानी आदि से। इसमें क्या होता है, भवन जब आप रंगाई पुताई क्यों इसलिए आवश्यक होती है, क्योंकि ये भवन को सुरक्षित रखता है। जो आपकी किरणें पड़ती है उस पर हाउस पर, तो वो पेंट पे पड़ती है, तो पेंट से वो पेंट इसलिए उसके लिए अच्छा रहता है। और उसमें क्या आपका हवा में भी वो पेंट ऐसे ही रहेगा और पानी में भी। तो जो अंदर आप प्लास्टर किए हुए होते हैं, नींव होती है, उसमें उन पर कम इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी रंगाई पर भवन को सुरक्षित रखती है आप जो पेंट करते हो। दैन सेकंड आता है, यह लोहे को जंग लगाने से बचाता है और मौसम में रक्षा करता है जैसे धूप नमी से। आपने देखा होगा घर में जो आप डोर्स बनाते हो या आपकी जो सीढ़ियों की आपकी रेलिंग होती है या आपकी जो रेलिंग है वो लोहे की है, तो आप क्या करते हो, उस पर पेंट करते हो। तो उससे क्या होता है, पेंट इसलिए किया जाता है, जो लोहे के आपके बहुत चीज़ें होती हैं वो इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि आपकी उस वस्तु पर जंग नहीं लगता। क्योंकि आप जब पेंट करते हो तो वस्तु पर जंग नहीं लगता और वो बहुत साल तक चलती है और उससे क्या आपकी धूप से और नमी से भी उसको सुरक्षित रखता है पेंट। तो इसलिए ही व्यक्ति अपने घरों में पेंट करवाते हैं, क्योंकि वो उनकी धूप से सुरक्षा हो सके और इसलिए जंग लगने से भी बच जाता है। अदरवाइज उसमें आप पेंट नहीं करवाओगे, जंग लग जाएगा तो वो बहुत जल्दी वस्तु खराब होने का भय रहता है। दैन थर्ड आता है, यह भवन की सुंदरता प्रदान करता है, अतः भवन को विविधता देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या होता है, भवन को आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपकी सुंदर उसको आकर्षक बनाता है, उसे देखने में आपको एक अलग फीलिंग आती है कि हाँ ये घर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक उसकी भूमिका निभाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी उपयोगिता का भी पता चलता है, आपके हाउस के आपके डिज़ाइन के आपने कौन सा कलर कराया है, ये सब आपकी चॉइस का भी उस घर के थ्रू पता चलता है, आपके नक्शे का भी। तो इसलिए हमें इन सब की जो भवन में सुंदरता को प्रदान करता है या उसकी विविधता देने के लिए ये आपकी जो आप वाइट वॉश, आपका पेंट, आपकी जो पुताई होती है, ये इसमें इसलिए ही यूज़ किया जाता है। देन आता है आपका
भवन पर किए जाने वाले रंग निम्नलिखित हैं। जो आपकी उपयोगिता और सुंदरता की दृष्टि से देखते हो तो उसमें क्या होता है, भवन पर तो किए जाने वाले रंग निम्नलिखित अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है चूना। चूना करता है क्या है, भारत जैसे देश में अधिकांश परिवार मकान की पुताई के लिए चूने का उपयोग करते हैं और इसके लिए बिना बुझा हुआ चूना लिया जाता है तथा उसके ढीलों को पानी में डाल दिया जाता है। बुझने पर चूने के ढीले पानी में घुल जाते हैं और गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इसे छान लिया जाता है ताकि चूने कंकड़ पत्थर अलग कर दिया जाए। घोल में गोंद और तुतिया, थोड़ी सी फिटकरी या नमक मिला दिया जाता है ताकि चूना आसानी से नहीं छूटे। इसका प्रयोग सस्ता होता है, रंग करने के लिए भी घोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे भारत जैसे देश में जो अधिकांश परिवार जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुताई करते हैं चूने वाली। वो इसलिए करते हैं क्योंकि लो वाले व्यक्ति भी यूज़ करते हैं, मिडिल वाले भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बुझा हुआ चूना होता है उसका यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, बुझे हुए चूने को पानी में डाल देते हैं। जैसे वो पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा पानी में अजीब से जैसे पानी पूरा आपका गर्म हो जाता है और उसमें खद्दे टाइप, उसमें उबाल की तरह वो जब आप उसमें बुझा हुआ चूना डालते हैं तो वो जैसे पानी में उबाल नहीं आते ऐसे उसमें उबाल आते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो फिर क्या करते हैं, जो उसकी ढीले होते हैं, जब उसको पानी में डालोगे और वो कुछ टाइम बाद वो पानी में घुल जाता है। फिर क्या करते हैं, पुताई वाला व्यक्ति होता है जो, वो कपड़े के थ्रू उसको चूने को छानता है। जो चूने का जो आपने वो जो चूना होता है उसकी जो आपने आपने वो घोल तैयार किया है वो कपड़े के थ्रू या जो भी छन्नी होती है उसके थ्रू वो उसको छानता है, जिससे कि उसमें जो कंकड़ पत्थर होती है वो बाहर निकल जाती है। और इससे क्या होता है, फिर जब आप उसको पूरा प्रॉपर छान लेते हैं तो फिर आप उसके घोल में आप या तो आप गोंद, तूतिया या नमक, फिटकरी डाल देते हैं, जिससे कि आप जब वॉल पर पेंट करते हैं वो आसानी से छूटे नहीं। आप इनको नहीं डालोगे तो आप जैसे भी वॉल पर टच करोगे तो क्या होगा, वो एकदम आपका कलर उतर के आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसलिए ये सामग्री इसमें डाली जाती है जो चूना आसानी से नहीं छूटे। और ये क्या होता है, ये आसानी से घुलने वाला होता है और इसका ये सस्ता भी होता है, आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। और रंग करने के लिए भी रंग में घोला जाता है। आपने देखा होगा कि आपको कुछ शैडो देनी है, बहुत डार्क रंग होता है, तो आपको उसको लाइट करना होता है तब भी आप चूने का यूज़ करते हो, है ना। तो ये उस रंगों में भी इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत सस्ता होता है। आपने देखा होगा सभी घरों में जो चूने का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन सेकंड आता है डिस्टेम्पर क्या होता है, डिस्टेम्पर सामान्यतः निम्न तत्वों से बनाया जाता है। डिस्टेम्पर क्यों बनाया जाता है, जैसे कि इसका फर्स्ट होता है कि बेस, आधार भी होना चाहिए। तो जो जैसे कि गोंद या केसिन का प्रयोग आधार के रूप पर करते हैं। जो आपकी केसिन होती है, गोंद होता है, उसका रूप क्या करता है, उसका बेस तैयार करता है और उसको इसके कारण ही जो आपका डिस्टेम्पर वो आसानी से छूटता नहीं, ठीक है। सेकंड आता है आपका रंजक। ये डिस्टेम्पर को रंग देने में सहायक होता है। ये क्या करता है, ये डिस्टेम्पर को रंग देने में सहायक होता है और उससे क्या होता है, आपका रंग बहुत अच्छे से दिखाई देता है। थर्ड आती है आपकी तरलक क्या होता है, ये डिस्टेम्पर को किसी सतह पर एक साथ फैलाने में सहायक करता है और अच्छे श्रेणियों के डिस्टेम्पर में तेल पानी का मिश्रण तरलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इन्हें ऑयल बाउंड आपका डिस्टेम्पर कहते हैं। इसको ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर कहते हैं क्योंकि आपको जब आप इसमें डालते हैं तो ये आसानी से आसानी से फैलने में सहायक होता है। ये आसान से आपके कलर को फैला सकता है। देन थर्ड आता है आपका तेले रंग भवन में अनेक प्रकार से यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो आपकी वॉल होती है, आपका रूफ होती है, आपकी जो वुड है या आपके जो आयरन के डोर होते हैं, विंडोज़ होती हैं, उसमें जो जालियाँ लगी रहती हैं, घर के जो बाहर आपके देखे होंगे लोहे के आपके डोर लगे होते हैं, शोकेस होते हैं, फर्नीचर होते हैं, इन सब पर क्या होता है, पेंट या वार्निश किया जाता है।
वो क्यों किया जाता है? एक तो उनको जंग नहीं लगता और वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलता रहता है, और वो एक आपका जो भी वस्तु है, आपकी शोकेस, जालियाँ, डोर, आपकी दीवारें, छत, वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। उनमें एक तो वो दिखने में आकर्षक लगते हैं, और एक वो उनकी देखें तो सेफ्टी के तौर पर वो पेंट और वार्निश सबसे लिए अच्छा रहता है। आपका जो वस्तु 4 साल चलेगी, और पेंट और वार्निश के थ्रू वो वस्तु आपकी 10 या 12 साल चलेगी, या उससे ज़्यादा भी चल सकती है, क्योंकि उनकी अवधि बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपकी संरचना। तैलीय रंग में 2 तत्व प्रमुख मुख्यतः होते हैं। फर्स्ट होता है आपका आधार, और सेकंड होता है आपका जो आपकी सेकंड होता है वो कौन सा होता है? आपका सेकंड होता है वाहक। तो फर्स्ट आपका जो आधार होता है यह ठोस पदार्थ से बना होता है, और इसी में से पेंट में सतह ढकने वाली अपारदर्शिता आती है, और यह पेंट का मुख्य भाग बनता है। इसमें क्या होगा, देखा होगा आपने, जो ठोस पदार्थों से तो बनता ही है, और इसी से जो पेंट की सतह होती है वो ढकने में अपारदर्शिता होती है, और ये पेंट का मुख्य भाग बनता है, जिससे कि वो आसानी से पेंट फैल सकता है।